गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन समकलन, क्लास 12 की मैथ की एनसीईआरटी की सेकेंड बुक की टॉपिक है। देखिए, आप लोग क्लास करने के बजाय आप लोग भाग जाते हैं, ठीक है। कल भी देखें आप लोग नाटक कर रहे थे, क्लास नहीं करते हैं। बच्चों, एक बात सुन लीजिए कि अगर आप क्लास नहीं करते हैं तो हानि आपकी है, क्योंकि समय तो बीतता जा रहा है। जैसे 2020 की अगर रिकॉर्ड उठाया जाए तो कोरोना काल थी, समय बीतता गया, और समय बीतने के बावजूद भी क्या एग्जाम का टाइम बढ़ा? वही फरवरी में हुआ या नहीं हुआ? इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अगर आप क्लास नहीं करते हैं, आपका अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, तो आप एग्जाम में बिना सिलेबस का बैठेंगे तो लॉस किसको होगा? ना टीचर को और ना लॉकडाउन लगाने वाले को। लॉस सिर्फ और सिर्फ आपको होगा। इसलिए प्यारे बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास करें। क्लास करने के बाद घर में प्रैक्टिस करें।
हर एक क्वेश्चन हम क्लास में समझाते हैं। वीडियो को फिर से दोबारा तेबारा चौबारा देखे, 10 बार देखे, 20 बार देखे, जब तक समझ में नहीं आता है फिर से बैक कर कर के देखे और क्लास करिए। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं गौरव कुमार, अनुराग सहाय, गौरव, सागर, नितेश, गौरव, मनीष, कुमार सुमन, ये सभी जुड़े हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास करिए, आपसे रिक्वेस्ट है क्लास करिए। पिछले बार के बारे में जरा सोचिए, 2020 में भी यही हाल हुआ था। क्यों नहीं बात समझते हैं आप प्यारे बच्चों? पिछले बार भी यही हाल हुआ था। क्या समय आपको मिला? क्लास 12th वाले भाई बहन से पूछ लीजिए, समय मिला? वही फरवरी में एग्जाम हुआ, फिर से वही दिन आ गया। उससे बुरा दिन है। कब लॉकडाउन खुलेगा, कब ट्यूशन खुलेगा, कब कोचिंग खुलेगा, कब ऑफलाइन क्लास आप पढ़ने जाएंगे, इसका कोई समय नहीं दिया गया है। इसलिए हम आपके साथ हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेहनत करें। और होमवर्क जब बोलते हैं कि व्हाट्सएप पर बना के भेजिए, तो कोई बच्चा व्हाट्सएप पर बना के होमवर्क नहीं भेजता है। जब आपको होमवर्क देते हैं कि होमवर्क बना के व्हाट्सएप पर भेजिए, तो होमवर्क आपको व्हाट्सएप पर भेजना चाहिए। और मेरा बात नहीं मानते हैं तो इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं करते हैं। मेरी बातों को समझिए, ठीक है? सभी बच्चे सुन रहे हैं। हम क्लास अब शुभारंभ करते हैं, लेट नहीं करेंगे, ठीक है? आप लोग को भी रात हो जाता है, खाना भी पड़ता है, सोना भी पड़ता है। तो जितने भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं उसको घर पे आप दिन भर प्रैक्टिस करिए, ठीक है? चलिए, ठीक है? तो हम लोग पढ़ रहे थे और आपको पिछले दिन क्वेश्चन भी दिए थे HW में, और HW में क्वेश्चन दिए थे। उस क्वेश्चन को करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? कहाँ चला गया क्वेश्चन? पिछले दिन हम 4 क्वेश्चन आपको HW दिए थे और 4 क्वेश्चन HW दिए थे। वो 4 क्वेश्चन को हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं और आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है? और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाए भी होंगे इस 4 क्वेश्चन को। किसी से बना भी होगा, किसी से नहीं भी बना होगा, कोई बात नहीं। अब हम इस 4 क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग हमारे साथ रहिए जब तक लाइव क्लास चलती है और कॉपी में लिखते जाइए। पहले समझिए, फिर 1 मिनट का समय देंगे, फिर लिखिए, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन दिए थे हम पिछले दिन। आप लोग देखे कि नहीं देखे वीडियो पता नहीं, लेकिन पिछले दिन हम 5 क्वेश्चन दिए थे। पहला क्वेश्चन था 1 + 10x, ठीक है? ये क्वेश्चन था।
कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे भेजे थे और बाकी बच्चे तो बिल्कुल नहीं होमवर्क भेजे थे। तो ये क्वेश्चन हम दिए हैं, ये क्वेश्चन दिए थे HW में, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे जरा सा आप ध्यान देंगे। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स। हर स्टेप वाइज हम अच्छे से बोलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या 10x को लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स? बोलिए। ठीक है, लिख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या करेंगे, cos x एलसीएम लेंगे। तो ये हो जाएगा cos x प्लस sin x, ठीक है, dx। ये cos x कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा cos x बटे cos x प्लस sin x, ठीक है। अब प्यारे साथियों, यहीं पे समझने की बात है, ठीक है। और यहीं पे आप समझिएगा कि कंसेप्ट क्या है और क्या करना होता है। सब बच्चे यहाँ पे ही समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सारे बच्चे, जितने भी बच्चा है, फोकस इसी पर करिएगा, इसी जगह पे फोकस करिएगा, ठीक है। अब जो हम समझाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने मन से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपने मन से क्या करेंगे, 2 से, यानी आप ऐसे कह सकते हैं मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, यानी 2 से अंश और हर में गुना करने पर, 2 से अंश और हर में गुना करने पर, अंश और हर में 2 से गुना करने पर। तो जब 2 से गुना किया तो हाफ तो लिखेगा ही लिखेंगे। इस cos x को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, cos x प्लस sin x माइनस cos x माइनस sin x, ठीक है, और बटे cos x प्लस sin x, ठीक है। अब यहाँ पर 2 पार्ट देख रहे हैं, ये एक पार्ट ये देख रहे हैं और एक पार्ट ये देख रहे हैं। दोनों पार्ट में इसमें क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। ये हो जाएगा हाफ cos x प्लस sin x बटे cos x प्लस sin x dx प्लस हाफ cos x माइनस sin x बटे cos x प्लस sin x, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा हाफ 1dx प्लस हाफ cos x माइनस sin x और बटे cos x प्लस sin x dx, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब जरा बताइए, इसको हाफ लिखेंगे और
1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस हाफ, इसको हम क्या करते हैं, साइड में सॉल्व करते हैं। जब इसको हम t मानते हैं, किसको, cos x प्लस sin x को t मानते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस sin x, और जिसको भी t मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ये हो जाएगा dt बटे dx, ये हो जाएगा cos x माइनस sin x, और ये हो जाएगा dx बराबर dt। तो ये कितना हो जाएगा, 1/t और dt, ये हो जाएगा हाफ x प्लस हाफ log mod t प्लस c। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हाफ x प्लस हाफ log t का मान कितना है, t का मान कितना है, तो t का मान है cos x प्लस sin x, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप लोग लिख लीजिए। चलिए फटाफट आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो cot x वाला कुछ ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर देंगे, आप देखते रहिएगा। लिख लिए सब कोई, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दूसरा, 1/1 प्लस cot x। ठीक है, इसको भी लिखेंगे 1/1 प्लस cos x बटे sin x dx, sin x एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा कितना, sin x प्लस cos x dx, sin x ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा sin x प्लस cos x, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, हाफ sin x प्लस cos x माइनस cos x माइनस sin x। ठीक है, और नीचे हो जाएगा sin x प्लस cos x dx। अब अलग अलग कर दीजिए दोनों में, तो ये हो जाएगा कितना, sin x प्लस cos x बटे sin x प्लस cos x dx माइनस cos x माइनस sin x प्लस cos x dx, ये दोनों कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ 1 dx माइनस हाफ cos x माइनस sin x बटे
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ एक्स माइनस हाफ लॉग। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एकदम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसको अगर टी मानते हैं तो ऊपर वाला आ जाएगा, टी हो जाएगा 1/t। 1/t का लॉग मोड टी होता है, और टी किसको मानिए है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। फटाफट लिखिए तो। गुड इवनिंग राजमोहन। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप हमको बताइए कि हाँ सर ये लाइन में दिक्कत है, ये लाइन नहीं समझ में आया, ये लाइन नहीं समझ में आया। ऑनलाइन में भी ऑफलाइन की तरह पढ़ा जा सकता है। आप एक बार लिख दीजिए कि सर ये लाइन नहीं समझ में आया, तो नहीं समझ में आया, फिर से समझा देंगे। सही बच्चे को समझ में आ गया तो फटाफट लिख लीजिए फिर से। ठीक है, हम एक बार फिर से बताते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन जो बताए हैं वो 10 वाला था, ये कॉट वाला है। आप जो बात हम बोलेंगे वो बात सिर्फ आप देखिएगा कि सही है या नहीं है। क्या कॉट एक्स को लिख सकते हैं आप कॉस एक्स बटे साइन एक्स? नितेश जी हम फिर से समझा रहे हैं, आप 10 बार हमसे पूछिए, 20 बार पूछिए, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप पूछिएगा। जब समझ में आ जाएगा तो आप कह दीजिएगा सर समझ में आ गया। ठीक है, कॉस बटे साइन, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बटे साइन, और जब साइन एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा कितना, साइन एक्स प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है बुआ, अच्छे से लिख देते हैं हम, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, अपने मन से 2 डिवाइड किए, अपने मन से 2 मल्टीप्लाई किए, ऐसा करना होता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा तब आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा, ऐसा करना होता है इस क्वेश्चन में। तो जब यहाँ पे 2 साइन था, देखिए जब इसको जब माइनस फिर से ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस कॉस में तो ये दोनों कट जाएगा, और साइन कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन, तो साइन साइन तो 2 साइन आ ही गया। अब इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट में है तो एक पार्ट में इसके साथ, एक बार इसके साथ। जब इसके साथ करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और जब इसके साथ करेंगे तो बटे आ जाएगा। तो जब 1 आ जाएगा तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अब बच गया ये, तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस साइन x प्लस कॉस x को आप t मानते हैं, और उसके बाद जिसको t मान के डिफरेंशिएशन करते हैं तो हो जाएगा 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है कितना, ये हो जाएगा हाफ 1/t dt हाफ लॉग मोड t, और हाफ t किसको माने थे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो t की जगह पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, राजमोहन क्या लिखते हैं, आपका नेट के हो गया सूरज है, आपका नेट का हो गया सूरज, क्या लिख रहे हैं राजमोहन आज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x और dx। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे
कॉस एक्स एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यही बचेगा। अब क्या करते हैं हम, इसको मान लेते हैं t, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को मान लेते हैं t, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये हो जाएगा dt बटे dx। ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। अब इसको t माने तो ये हो जाएगा 1/t और dt, और 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मोड t प्लस c, और लॉग और t किसको माने हैं, तो t माने हैं cos x प्लस साइन x को प्लस c। फटाफट लिख लीजिए। तो अगर कोई लाइन में दिक्कत है तो बताइए, और सभी बच्चे हमको कमेंट में लिखिए समझ में आया या नहीं। जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी बच्चे एक बार लिखिए समझ में आया या नहीं। मनीष कुमार बन गया। सभी बच्चे कमेंट में लिखिए समझ में आया या नहीं। अगर समझ में आया तो लिख दीजिए यस, और नहीं तो लिख दीजिए नो। समझ में आया तो लिखिए यस, नहीं तो लिखिए नो। सभी बच्चे लिखिए, जितने बच्चे लाइव में, फटाफट लिखिए तो यस या नो, तभी आगे बढ़ेंगे। जल्दी लिखिए। फटाफट सभी बच्चे लिखिए, कमेंट करिए फटाफट। सभी बच्चे कमेंट करिए, उसके बाद हम ही लिखें, आगे बढ़ेंगे। फटाफट करिए सभी बच्चे। सर टी के बाद क्या किए, ठीक है टी के बाद क्या किए, यानी जहाँ टी माने यही ना पूछ रहे हैं आप। देखिए क्या करते हैं, जहाँ टी, तो जहाँ आप टी मानते हैं ना उसको डिफरेंशिएशन करते हैं, जहाँ पे आप टी मानते हैं उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ये बात आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि इंटीग्रेशन चैप्टर में अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं यानी टी मानते हैं तो उसको करते हैं आप डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, प्लस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और डी टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डी टी बटे डी एक्स। फिर इसको अरेंज करके लिख दिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और डी एक्स यहाँ आ गया, बच गया डी टी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी टी, और इसको माने हैं टी तो 1/t, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड टी, लॉग मोड टी लिख दिए। और टी किसको माने थे, तो टी माने थे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को। टी किसको माने थे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के। कंपटीशन का क्लास का टाइमिंग क्या है, कंपटीशन का क्लास का टाइमिंग, अभी कंपटीशन का क्लास 2-4-5 दिन से नहीं ले रहे हैं। टाइमिंग तो इसे 9 बजे रात में है। उम्मीद है कि कल से क्लास लेंगे, क्वेश्चन अरेंज करके कल से क्लास लेंगे राजमोहन जी। 9 बजे रात में कंपटीशन का क्लास का टाइमिंग है, 9 बजे रात में, 9 सवा 9 बजे तक स्टार्ट हो जाएगा कंपटीशन की क्लास, और 8 बजे है क्लास 12 की टाइमिंग।
ठीक है, रात में थोड़ा नेटवर्क सही रहता है इसलिए हम रात में क्लास लेते हैं। तो क्वेश्चन चौथा दिए थे, क्वेश्चन चौथा देखिए, आपको ये जो बता रहे हैं ये चारों HW दिए थे क्वेश्चन, sin x 10x बटे sec x प्लस cos x। ठीक है, यही क्वेश्चन है। सॉल्यूशन करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 10x को लिख सकते हैं sin x बटे cos x, और sec x को लिख सकते हैं 1 बटे cos x प्लस cos x dx। sin x बटे cos x लिख दीजिए, sin x बटे cos x लिख दीजिए, और cos x नीचे एलसीएम ले लीजिए, तो बचेगा कितना 1 प्लस cos स्क्वायर x, और यहाँ से cos x जब कट जाएगा तो बचेगा क्या, sin x बटे 1 प्लस cos स्क्वायर x और dx। अब प्यारे बच्चों क्या करिए, ये जो cos स्क्वायर x है इसमें से आप cos x को t मान लीजिए, ये कितना हो जाएगा माइनस sin x dx बराबर dt, और ये हो जाएगा कितना sin x dx बराबर माइनस dt, ये हो जाएगा माइनस dt बाहर, ये हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि आप आपने cos x को t माना है लेकिन वहाँ cos स्क्वायर x है तो टी स्क्वायर तो बचा रहेगा ना, cos स्क्वायर x है तो वहाँ पे cos x की जगह पे t जब रखेंगे तो टी स्क्वायर होगा। अब 1 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, तो tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन होता है। याद रहेगा तब ना, फार्मूला तो याद ही नहीं है और याद तो करना चाहते नहीं है। tan इनवर्स t हो जाएगा प्लस c, और t किसको माने थे, cos x को माने थे, तो cos x को माने थे तो लिख दीजिए और प्लस c, यही हो जाएगा आपका आंसर। फटाफट लिख लीजिए आप लोग, और समझ में आया नहीं आया हमको फटाफट फीडबैक दीजिए। सभी बच्चे फटाफट बोलिए हाँ या ना। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया वो नॉन लिखिए, या फिर से समझाने की बात है तो आप लिखिए कि सर फिर से समझा दीजिए, अगर किसी बच्चे को दिक्कत हुआ हो। ऐसे और सब बच्चे रिप्लाई दे दीजिए समझ में आया या नहीं। ऐसे एक बार हम फिर से इसको समझा देते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा देते हैं, फिर तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। एक बार हम इसको फिर से समझा देते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से समझा देते हैं, फिर तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। क्वेश्चन देखिए, 10x को आप क्या लिख दीजिएगा, 10x को लिखिएगा sin x बटे cos x, और इस sec x का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटे cos x और प्लस cos x, तो sin x बटे cos x जैसे है वैसे लिख दीजिए। फिर cos x एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर x, और cos x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा sin x बटे 1 प्लस cos स्क्वायर x, sin x बटे 1 प्लस cos स्क्वायर x, यही तो बचेगा। अब हम क्या किए, cos x को t मान लिए, तो cos x को t मान लिए, तो cos x को t मान लिए, तो जिसको भी डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसको भी मानते हैं उसको क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, जिसको भी मानते हैं उसको करते हैं डिफरेंशिएशन। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin x dx dt, और sin x dx, और ये माइनस आगे है तो इधर आ जाएगा। अब sin x dx के बदले माइनस dt लिखेंगे, यहाँ sin x dx के बदले माइनस dt लिखेंगे, और इसको माने हैं t तो हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 1 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये किसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t का होता है, प्लस c, तो हो जाएगा माइनस tan इनवर्स cos x प्लस c। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 1 प्लस cos x बटे, ये सभी HW में दिए हुए थे क्वेश्चन, इसलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं और बना देते हैं।
ठीक है। अब बताइए, ये दोनों को तो फार्मूला मालूम ही है अच्छे से, भली भांति फार्मूला मालूम होगा, नहीं तो हम बगल में लिख देते हैं 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। अब कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको मालूम नहीं है, तो सीधे कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं इस तरीका से कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 और -1 dx, ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx और -1 dx। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स बाय 2 होगा, और x बाय 2 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा 1 बाय 2 जो नीचे लिखा है -1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, और ये 2 डिवाइड में तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 कॉट x बाय 2 माइनस x प्लस c, यही हो जाएगा आपका आंसर। फटाफट लिख लीजिए, सबको लिखिए फटाफट, देरी मत करिए, लिखते रहिए, और कहीं भी अगर दिक्कत है तो हमसे फिर से पूछिए दोबारा, कहीं भी दिक्कत है तो फिर से पूछिए दोबारा, नहीं तो लिखते रहिए। हम कुछ इम्पोर्टेंट 6 फार्मूला लिखेंगे, हम लिखते जाएंगे, आप भी लिखते जाएंगे साथ में, मेरे साथ में कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखेंगे, मात्र 6 फार्मूला लिखेंगे, 6 फार्मूला आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे अपने नोटबुक में। इम्पोर्टेंट फार्मूला साइन एक्स dx, ये हो जाएगा cos x प्लस c tan x dx, इसका हो जाएगा माइनस log cos x प्लस c। तीसरा में cos x, साथ में लिखते जाएंगे फार्मूला, सभी बच्चे नोट डाउन जरूर करिएगा इस फार्मूले को, sin x प्लस c, ज़्यादा नहीं 6 फार्मूले लिखेंगे। cot x dx log sin x प्लस c sec x dx log sec x प्लस tan x प्लस c। देखिए sec x का log sec x प्लस tan x प्लस c ये भी बोल सकते हैं, या log tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर cosec x dx, ये हो जाएगा log cosec x माइनस
cot x प्लस c, और एक और इसी को कह सकते हैं आप log 10x/2 प्लस c। चलिए फटाफट सब कोई नोट कर लीजिए, फटाफट सब कोई नोट करना है, सभी को नोट करना है, ठीक है, अपने कॉपी में जल्दी लिखिए। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी फार्मूला का अब यूज करेंगे। अगर हम बोलेंगे कि इसका ये फार्मूला होता है तो फिर बाद में आप नहीं बोलेंगे कि कहाँ से आया, कैसे आया, इसलिए सबको नोट करिए अपने अपने कॉपी में जल्दी से। स्क्रीनशॉट नहीं करना है, इसको नोट करना अपने अपने कॉपी में, जल्दी से करिए, करिए फटाफट करिए तो सब कोई। अगर सबका हो जाएगा तो बोल दीजिएगा कि हो गया। सभी बच्चे का अगर लिखा हुआ हो जाएगा तो बोल दीजिएगा लिखा हुआ हो गया। रिप्लाई जरूर करिए, मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए सब कोई। अगर सबका लिखा हुआ हो गया तो बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ हो गया लिखा हुआ, बस खाली लिख दीजिए कि हाँ हो गया। चलिए आकाश कुमार का पहले हो गया, ठीक है। हमारे क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दीजिए सब कोई। क्लास करते हैं तो क्लास का मतलब हुआ कि सर क्या कर रहे हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए उसका रिप्लाई भी करना है। चलिए सागर का भी हो गया। और सब बच्चे क्या कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लिए हैं क्या? अभी तक 2 ही बच्चा सिर्फ लिखे हैं कि हो गया है, आकाश और सागर। नितेश कुमार भी लिख रहे हैं कि हो गया। चलिए और बच्चे क्या कर रहे हैं, और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। छठा 1 प्लस साइन x बटे 1 प्लस कॉस x। 1 मिनट का टाइम है, फटाफट इस क्वेश्चन को बनाइए। 1 मिनट का टाइम है, फटाफट इस क्वेश्चन को बनाइए। एक मिनट का टाइम है, इस क्वेश्चन को फटाफट बनाइए। चलिए देखते हैं। यहाँ 2 पार्ट, एक 1 है एक साइन x। दोनों पार्ट में हम क्या करते हैं, 1 बटे 1 प्लस कॉस x और साइन x बटे 1 प्लस कॉस x, ऐसा लिख सकते हैं। सभी को समझ में आना चाहिए जो बात हम बोलते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो हमें पुनः रिपीट करिए इस बात को कि सर समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए। हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। इतना लिख सकते हैं सब कोई। अंशु प्रिया बोल रही है बन गया, और सागर कुमार कह रहे हैं बन गया। ठीक है, बहुत अच्छा मैच करेंगे।
वन प्लस कॉस एक्स को क्या लिखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स को क्या लिखते हैं, 2 साइन एक्स। देखिए फार्मूला जब तक आपको याद नहीं रहेगा ना, तो क्वेश्चन हम जब बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स। ये 1/2 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स प्लस ये 2 कैंसिल होगा, ये वो कॉस कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 10 एक्स बाय 2 और डी एक्स। ठीक है, ये होगा, बोलिए हाँ या ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x बाय 2 को t मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2 dx बराबर dt और dx बराबर हाफ dt। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलिए। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो x बाय 2 तो ये हो जाएगा कितना, हाफ सेक स्क्वायर टी डी टी प्लस और हाफ एक और आगे चला आएगा, या हाफ पहले से इसमें है आगे में, हाफ इसमें पहले आगे में है तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। जरा सा ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, हाफ को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हाफ dx को dt लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हाफ है और dx को इसके बदले आप dt लिख सकते हैं। और सेक स्क्वायर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t प्लस, अब इसको हम क्या लिखेंगे 10 और इसको क्या माने आप, हाफ आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा dt। ठीक है, यही ना होगा, सॉरी एक मिनट आप लोग रुकेंगे। ये 2 डिवाइड में है तो इधर आके कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। इस dx के बदले क्या लिख सकते हैं, 2 dt प्लस 10t और dx को क्या लिख सकते हैं 2 dt। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर t dt प्लस 2 10t dt। सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10t होगा प्लस 2 और 10t का इंटीग्रेशन आप लोग को मालूम है क्या होगा, माइनस लॉग कॉस t और प्लस c। तो ये हो जाएगा कितना 10 और t किसको माने हैं, x बाय 2 को, तो ये हो जाएगा x बाय 2 प्लस माइनस 2 लॉग कॉस और t किसको माने हैं, तो t माने हैं x बाय 2 को और ये हो जाएगा प्लस c। फटाफट लिख लीजिए, तो सब कोई फटाफट लिख लीजिए। सब कोई फटाफट लिख लीजिए। अब सभी कान खोल के सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, सभी कान खोलकर सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं।
नहीं समझ में आया सर, फिर से एक बार बता दूं? फिर से एक बार आपके लिए, नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से। चलिए आप लोग फिर से समझिए, ये नीतीश कुमार के लिए फिर से एक बार हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी, आप समझने की कोशिश करेंगे, हम बताने की कोशिश करेंगे पूरे जोश के साथ। 1 प्लस साइन एक्स है और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है। क्या 1/1 प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं या ना? यानी x प्लस वाई बटे अगर 2 है तो इसको x बटे 2 और प्लस वाई बटे 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ऐसा? चलिए अब 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला अगर मालूम रहेगा तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। फॉर्मूला मालूम है तब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। साइन एक्स का फॉर्मूला है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला मालूम रहेगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। स्पष्ट कह देते हैं नीतीश जी, ठीक है। अब 1/2 बाहर कर दीजिए, 1 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, देखिए एगो कॉस कटेगा तो नीचे बचेगा एगो कॉस, तो साइन बटे कॉस 10 एक्स बाई 2। अब एक्स बाई 2 को हम क्या किए, टी मान लिए, ठीक है। हम अभी व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजेंगे अभी से 12 बजे रात तक में। हमको 102 क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन बना के सेंड करिएगा मेरे व्हाट्सएप पर। अगर नहीं किए तो कल से क्लास हम ऑनलाइन नहीं लेंगे, ऑफलाइन जब होगा तो फिर आप आएंगे तो क्लास लेंगे, नहीं तो फिर नहीं लेंगे। क्योंकि जब हम पढ़ा रहे हैं, मेरे मेहनत को आप सफल नहीं करेंगे, आप रिजल्ट ही नहीं देंगे, तो हम 102 क्वेश्चन आपको हम व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। 102 क्वेश्चन सभी बच्चे बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे 12 बजे रात तक में, और आज 12 बजे रात तक में, ठीक है। और जिसको क्वेश्चन नहीं जाएगा और जिसको नहीं क्वेश्चन मिलेगा वो हमारे व्हाट्सएप पर हाई लिखेंगे और हम उसको क्वेश्चन भेज देंगे। लड़का लड़की सभी बच्चे को कह रहे हैं, अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन सेंड नहीं हो पाएगा, वो बच्चे मेरे व्हाट्सएप पर बोलेंगे कि सर क्वेश्चन सेंड करिए, हम क्वेश्चन सेंड कर देंगे, ठीक है। और जो बच्चे क्वेश्चन सेंड करेंगे वही बच्चे क्लास करेंगे, अन्यथा अगले दिन वो बच्चे दूसरे बच्चा क्लास नहीं करेंगे, हम क्लास को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे होमवर्क बना के 12 बजे रात तक में 102 क्वेश्चन भेजेंगे, हम क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भेजेंगे, ठीक है। तो गुड नाइट, थोड़ा खाने का आप समय हो गया, आप लोग भी खाइए पीजिए, ठीक है। बाय बाय, सभी को गुड नाइट, बाय बाय बाय। अच्छे से मेहनत कीजिए। हम 102 क्वेश्चन भेज रहे हैं व्हाट्सएप पर, ग्रुप में भी भेजेंगे और सभी को भेजेंगे भी। और जिस बच्चे का क्वेश्चन हम नहीं भेज पाएंगे वो बच्चे हमें व्हाट्सएप करेंगे कि सर क्वेश्चन भेज दीजिए। 102 क्वेश्चन भेजेंगे आंसर के साथ, आंसर मैच कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सभी को गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।